नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए क्षेत्र में मजबूती के साथ घूम रहे हैं और आज सीतामढ़ी नगर निगम से मेयर पद के मजबूत प्रत्याशी विशाल कुमार, जो पूर्व में नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं इनके पिता सीतामढ़ी जिला भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। विशाल जी, हजारों गाड़ियों का काफिला आपके नामांकन में गया था और आपके कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं, हिंदुत्व का नारा दिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव में कैसा रहेगा माहौल? सीतामढ़ी की जनता आपको मेयर बनाएगी? सीतामढ़ी ने बहुत पहले तय कर चुका है। ये सीतामढ़ी के लिए हम लोगों ने काम किया। हमने सीतामढ़ी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पे हो, एक दायित्वधारी नगर अध्यक्ष के तौर पर हो, या फिर अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तौर पे हो, या फिर इससे पहले मैं आपको युवा मोर्चा के माध्यम से, एबीपी के माध्यम से, माता वैष्णो देवी मंदिर के माध्यम से, श्री माता जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के माध्यम से, यहाँ पुनौरा धाम के कार्यक्रमों के माध्यम से, हलेश्वर स्थान के वहाँ जो चांदी का पूरा अर्घा लगा उसके कोषाध्यक्ष के माध्यम से, ऐसा तमाम काम मैंने किया जो काम को आप सामाजिक बोल सकते हैं। उसका चेहरा बुलंद करते हैं। हिंदुत्व का जो परिभाषा है वो परिभाषा बहुत व्यापक है। जो व्यक्ति आपको, जिसके मन में भाव है अपने मातृभूमि के लिए, वो हिंदू है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जिसकी इस भूमि से लगाव है, जिसको इस भूमि से प्यार है, जिसको इस भूमि का कर्जा मालूम है, वो हिंदू है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीतामढ़ी के विकास के लिए आपका क्या क्या एजेंडा है जो सीतामढ़ी के जमीन पर उतारना चाहते हैं आप? रंजीत भाई, आपको पता है इससे पहले भी जो मेरा पहला एजेंडा रहा है वो है भ्रष्टाचार पे मैं चोट करूंगा। कैसे? 6,000 रुपया का कैमरा है और मैं आपके माध्यम से सीतामढ़ी के तमाम मतदाता मालिकों को पहले प्रणाम करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि वह 6,000 से भी कम दाम का कैमरा उस व्यक्ति के माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से, उस एजेंसी के माध्यम से 87,000 का हुआ और मैं उसकी लड़ाई लड़ा हूँ। छोड़ नहीं दूंगा मैं पूरे न्यायालय में मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और हमारे वहाँ सफाई कर्मचारियों को धोखा दे करके, हमारे सफाई कर्मचारियों को वहाँ बरगला करके, उनका एक कागज़ पे दस्तखत लेके उनको ना आप उनको उनके स्वास्थ्य बीमा का आप लाभ देते हैं, ना आप उनको इंश्योरेंस का लाभ देते हैं। आप उनको दस्तखत कराते हैं किसी और अमाउंट को पे, पेमेंट कुछ और का करते हैं। आपने दस्तखत करा लिया अपने सशक्त समिति के माध्यम से और पैसा अमाउंट नहीं भरा। अरे 29,88,000 महीना सीतामढ़ी के टैक्स का पैसा, वो सीतामढ़ी के एक एक बेटा का पैसा, वो सीतामढ़ी के एक एक भाई का पैसा, उनके गाड़ी कमाई और पसीने की कमाई को कोई ऐसा ही उड़ा देगा और हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, जवाब होगा। जवाब 28 तारीख को होगा और ये जवाब होगा कि वो मुर्गा पे बटन दबेगा। वो जवाब होगा कि आपका भाई विशाल, आपके लिए हमेशा संघर्ष करने वाला विशाल, आपको उसको वोट देना है। सीतामढ़ी की जनता आप पे कैसे विश्वास करे? कई उम्मीदवार हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हम सीतामढ़ी से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सीतामढ़ी का विकास करेंगे, लेकिन सीतामढ़ी की जनता विशाल कुमार पर कैसे विश्वास? मैं जल जमा पे लड़ाई लड़ा हूँ, आप साक्षी हैं। कोई धरना देने नहीं गया, मैं गया हूँ। आप साक्षी हैं, मैं रिंग बांध पर धरना देने गया हूँ। मैं, आप साक्षी हैं, वहाँ के नासी पे, नाली पर, वहाँ की सड़कों पे मैंने धरना दिया, मैं लड़ाई लड़ा हूँ। रह गई बात कैसे होगा काम, आधा शहर मेरा पानी में डूबा रहता है और जो व्यक्ति उत्तरदायी है वो भी चुनाव लड़ रहा है। जवाब जनता देगी। वह व्यक्ति, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एजेंडा आता है, वो है हमारे यहाँ के मूलभूत सुविधा का। हम लोग आज भी मूलभूत सुविधा के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम कहते हैं माता जानकी का जन्म स्थली है, मूलभूत सुविधा के लिए न नाली है, न सड़क है, न नासी है, न पानी का निकासी है। आपके यहाँ के जो व्यवस्था में जो कनेक्टिविटी है पर्यटन के लिए, वो नहीं है। क्यों नहीं है? सीतामढ़ी से भाजपा के आप नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, पिताजी आपके सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। कई भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आ गए। डॉक्टर प्रवीण है भाजपा के, भारती देवी है भाजपा के, कई भाजपा के उम्मीदवार हैं। आप भी देख, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मेरे साथ सीतामढ़ी का पूरा कार्यकर्ता का फौज है। भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ? महिला मोर्चा से हैं, आप युवा मोर्चा से हैं, आप अति पिछड़ा मोर्चा से हैं, आप शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। आप देख लीजिए, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं।
क्यों उतरे हुए हैं? इनको मालूम है कि एक कार्यकर्ता आपके साथ जीतेगा, एक कार्यकर्ता जीतेगा, विशाल कुमार जीतेगा। और उनका लगाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने संघर्ष किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं संघर्ष करता हूँ, और संघर्ष कई मुद्दों पे होगा। संघर्ष अवैध बूचड़खाना को बंद कराऊंगा मैं फिर बताता हूँ। सीतामढ़ी में हम लोग आरती करते हैं तो गाते हैं आरती में गौ हत्या बंद हो, ऐसे होगा? काम होना चाहिए। गौ हत्या बंद होगी तो उसके लिए अवैध बूचड़खाना बंद होगा, और मैं बंद कराऊंगा। आपको पर्यटन के नाम पर जो यहाँ की मूल कनेक्टिविटी है, वो हमारे यहाँ जानकी जी का यह जन्मस्थली है, उनके लिए चारों धाम को यहाँ पे उसको हमको आगे लेकर के बढ़ना है। ये हम लोग यहाँ रोजगार पे चर्चा करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं, हम लोग शिक्षा पे चर्चा करते हैं, हर चीज़ में हमको पीछे दबाया जाता है। लेकिन अब जनता नहीं दबेगी, जनता जवाब देगी 28 तारीख को। और वोटिंग तो जनता ने पहले तय कर लिया है कि वो विशाल कुमार को देगा। क्या भाई, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए। महिला मोर्चा से आप हैं, महिला मोर्चा से है, महिला मोर्चा वोट देगा ही? बिल्कुल, एकदम हम लोग इनके साथ हैं। पूरी महिला मोर्चा कह रही है कि भाजपा के महिला मोर्चा के महामंत्री खड़ा हो गई। नहीं, आप लोग एक विशाल कुमार को, सारे महिला मोर्चा इन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ भी कई लोग घूम रहे हैं। हालांकि युवा मोर्चा इनके साथ, खाना उधर है, गाना इधर है। युवा मोर्चा इनके साथ देख रहा है। जी, मोर्चा भारती देवी के साथ देख रहा है। पूरा युवा मोर्चा और पूरा जो भी मोर्चा है हमारा, जो भी किसान मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग, पूर्व के जिला अध्यक्ष, जो भी भाजपा के पूर्व लोग हैं, चाहे अभी में वर्तमान में वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लोग विशाल भैया के साथ में घूम रहे हैं। और हम लोग विशाल भैया के साथ में हैं। हम लोग किसी को प्रत्याशी नहीं मानते हैं भाजपा का सीतामढ़ी से, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना दिया है। ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है जिन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना दिया हो। कैसे अपने आप को भाजपाई मान रहे हैं? मैं नहीं मानता हूं किसी को भाजपाई। भाजपा का एक ही कार्यकर्ता है, विशाल कुमार। जय सिया राम। क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से बताता हूं, मैं बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझसे मिलना बड़ा आसान है। चाहे आप संस्थाओं के माध्यम से, राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से आपने मेरा कार्य देखा है, तो मैं तो मजदूरी मांगने निकला हूं, मुझको मजदूरी चाहिए। चेहरा भी हिंदुत्व वाला बना के रखे, ऊपर पीला झंडा, माँ भगवती का, माँ भगवती का। ये मातृशक्ति के द्वारा दिया गया यह है, तो ये तो उनका आशीर्वाद है, ये तो माता का धरती है, तो उनका आशीर्वाद मेरे सर आंखों पे, यही सर पर उन्होंने पगड़ी पर लगाया है कि आप जाओ और जीत करके आओ और काम करना है। मैं काम करने के लिए वोट मांग रहा हूं। मैं फिर से बताता हूं, बहुत आसान है मूलभूत सुविधाओं को लागू करना। देखिए, एक सड़क पर आप जब जाएंगे रंजीत भाई जी, तो आप भी देखेंगे कि सड़क पर नाली से नाली तक के लिए रोड बनाने में कहाँ परेशानी है। आप नाली से नाली रोड बना दीजिएगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। आप बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो आप 3 मीटर 4 मीटर का रोड बना के छोड़ देते हैं, बाकी बचा हुआ पे लोग माटी भर के अपना बनाना पड़ता है। क्यों? जब रोड नाली से नाली बन जाएगा, रोड चौड़ा हो जाएगा। आप रिंग बना दीजिएगा 60 फीट चौड़ा। आज भी 90 फीट रिंग बांध चौड़ा है। कारगिल चौक, पासवान चौक से अंबेडकर चौक पूरी तरह जर्जर है। एक विषय शायद आप भूल गए कि उसका 20% रोड बिना एनओसी लिए भी कुछ लोगों ने बनाया, जो 1 साल में टूट गया। प्रश्न उनसे भी होनी चाहिए, प्रश्न उनसे भी होनी चाहिए कि आपने 6000 का CCTV 87,000 में क्यों लगाया। प्रश्न उनसे भी होना चाहिए कि 29,88,000 का कागज आपने कैसे भर दिया। प्रश्न उनसे भी होना चाहिए कि क्यों सीतामढ़ी आधा डूब जाता है। प्रश्न उनसे भी होना चाहिए कि पर्यटन आपके 10 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं आगे बढ़ा। प्रश्न के पूछने का काम मीडिया का, जवाब देने का काम जनता का। जनता 28 तारीख को जवाब देगी। मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा विशाल? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, सारे लोग समर्थन में हैं। सारे लोग समर्थन में हैं। हमारे जितनी महिला भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी उत्साहित है। आप किस पद पर है भाजपा में? विशाल भैया के साथ हैं। विशाल भैया के साथ हैं, मतलब पुक्का खटा ठोक कर बोल रहे हैं। विशाल भैया सामने कोई नहीं, किसी के छाप पर बटन दबेगा, मुर्गा छाप पर ही बटन दबेगी और किसी की नहीं चलेगी। विशाल भैया के अलावा किसी की नहीं चलती चलेगी। हर एक गाँव, हर एक मोहल्ला में एक ही आवाज है, विशाल कुमार मुर्गा छाप जिंदाबाद। पूरब से पश्चिम, हर घर में जहाँ जाते हैं हम लोग वोट मांगने के वजह वही लोग कहते हैं कि विशाल भैया के बुलाइए और मुर्गा छाप हम लोग जिताएंगे। पूरब से पश्चिम तक क्या है बताइए, कौन जीतेगा? मुर्गा छाप क्या नाम है? क्या पक्का मुर्गा छाप जीतेंगे। क्या नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, अरे वाह। पूरब से पश्चिम तक जी मुर्गा छाप पसंद। अरे बाप रे भाई, बसंत जी आप इसमें घूम रहे हैं, अभी भाजपा में है? मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं बचपन से मैं विश्व हिंदू परिषद, RSS और मैं विद्या मंदिर का मैं विद्यार्थी रहा हूँ।
और इस वजह से हमने सभी उम्मीदवारों को हमने देखा और हमने तय किया कि बस भाजपा समर्थित उम्मीदवार का मतलब ही होता है विशाल कुमार। और मैंने इनको करीब 10 वर्षों से मैंने देखा है इनको। और दूसरा कोई भी उम्मीदवार 1 साल 2 साल पहले भाजपा में ज्वाइन किए हैं अपने स्वार्थ के खातिर, लेकिन ये व्यक्ति, इनका परिवार है ना, इनके बाबूजी, सभी लोग भाजपा की एक नींव रखने वाले लोग हैं। और यह परिवार को अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सारे कार्यकर्ता बिल्कुल इनके साथ है। कुछ लोग अभी आपके सामने हैं, कुछ लोग सामने आने बाकी है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बस 2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। विशाल कुमार लगातार मजबूती के साथ अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।